Okay, so now welcome to the next chapter, which is called as binomial theorem. A theorem which have multiple applications which can be utilized in different ways. तो binomial theorem में सबसे पहली चीज जो आती है that is what is called as what is binomial. The first thing which we read is binomial. तो binomial क्या होता है? तो any term containing two terms, ठीक है? Any term containing two terms, when it is attached by a plus or minus sign, it becomes a binomial. Bi means two, nomial means term. That means any mathematical expression with two terms, x plus y, okay, ax minus by, sin x plus 3 cos x, all of them are binomials. Okay, ये सारे के सारे क्या है? बाइनोमियल्स ही हैं. जहां पे दो टर्म्स के बीच में हम लोग ने प्लस या माइनस लगा के रखा है. x प्लस 1/x, ये भी एक बाइनोमियल है. ठीक है. तो व्हाट इज बाइनोमियल थ्योरम? नाउ बाइनोमियल थ्योरम is a theorem which help us to expand any power or any real power of a binomial. If there is a term x plus a, this is a binomial, this raised to power n. Now how we will expand how to expand this thing, that is what is called as binomial theorem. Okay. अब जैसे सिंपल सी बात करो कि व्हाट वाज द इजीएस्ट फॉर्मूला एवर यू स्टडीड इन अलजेब्रा. अलजेब्रा का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला कौन सा है? तो मोस्टली मुझे इसका जो आंसर मिलता है, सबसे आसान अलजेब्रिक फॉर्मूला जो है, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. ए प्लस बी होल स्क्वायर के बाद फिर ए प्लस बी का होल क्यूब. तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. ए प्लस बी का होल क्यूब की बात करें तो वो भी सबको याद है, ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. ऐसे करके आपको ऐसे कुछ फॉर्मूले. लेकिन यही पावर जब मैं 4 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, तब थोड़ा याद नहीं रहते. अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, तो ए प्लस बी की पावर 4 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? ए की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ए क्यूब बी प्लस 6 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4. ये आपका एक्सपेंशन आ जाएगा. अब लेकिन ये कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, वो हमें देखना है. तो x प्लस a की पावर n. नाउ दिस n कैन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इट कैन बी फ्रैक्शनल नंबर और एनीथिंग. बट द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे कोर्स में जो आता है, हम अभी सबसे पहले वही केसेस बात करेंगे जहां पे n क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा. ठीक है. अगर n एक नेचुरल नंबर है तो किसी बाइनोमियल x प्लस a टू द पावर n, जहां पे x रिप्रेजेंट्स व्हाट? x रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म एंड a रिप्रेजेंट्स व्हाट? a रिप्रेजेंट्स द सेकंड टर्म. ठीक है. तो इसका एक्सपेंशन जो आता है वो आता है x की पावर n प्लस एन सी वन एक्स टू द पावर n माइनस वन ए प्लस एन सी टू एक्स टू द पावर n माइनस टू ए स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स की पावर n माइनस थ्री ए क्यूब. ऐसे करते करते कहाँ तक? एन सी एन एक्स की पावर 0 ए टू द पावर n. ठीक है. आप चाहो तो यहाँ पे इसके एन सी 0 और a की पावर 0 कैसे भी कर सकते. तो दिस इज द स्टेटमेंट फॉर द बाइनोमियल थ्योरम. अगर मुझे एक्सपेंड करना है किसी बाइनोमियल की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर को, तो हम लोग इसे इस तरह से एक्सपेंड करेंगे. ठीक है. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस ए टू द पावर 4, तो दैट विल बी व्हाट? 4c0 x की पावर 4 a की पावर 0, 4c1 x की पावर 3a प्लस 4c2 x की पावर 2 a की पावर 2 प्लस 4c3 x a क्यूब प्लस 4c4 a की पावर 4. तो देखो ये 4c0 कितना होता है? 1. तो ये आपका हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 4 टाइम्स x क्यूब a प्लस 4c2 होता है 6 x स्क्वायर a स्क्वायर. 4c3 होगा 4, दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? x a स्क्वायर
एक्स ए क्यूब प्लस 4c4 1 तो a की पावर 4। ये एक्सपेंशन आ गया x प्लस a की पावर 4 का। आप ऐसे कोई भी पावर के लिए इससे एक्सपेंड कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन ट्राई करके देखें, x प्लस a टू द पावर 6, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6c0 x टू द पावर 6, 6c1 x की पावर 5a प्लस 6c2 x की पावर 4a स्क्वायर प्लस 6c3 x क्यूब a क्यूब 6c4 x स्क्वायर a की पावर 4 6c5 x इंटू a की पावर 5 प्लस 6c6 इंटू a की पावर 6। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 6 टाइम x की पावर 5a प्लस 6c2 कितना हो जाएगा 15 टाइम्स x की पावर 4a स्क्वायर 6c3 क्या हो जाएगा 6 5 4 x क्यूब a क्यूब plus 6c4 will be equals to same as 6c2. So that is 15 times x square a की power 4 plus 6 times x a की power 5 plus a की power 6. This is the expansion. This is the formula for x plus a to the power 6. So let's see how this comes. ठीक है, मैं आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश करूंगा कि how we can get this thing. अब जैसे x प्लस a का होल स्क्वायर इवेल्युएट करना है, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए ये होगा, ओके। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब नाउ यू सी, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ए इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू ए प्लस ए इंटू ए। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितने टर्म्स आए, देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है। There are 4 terms when you multiply x plus a 2 times, and every term is multiplication of how many terms? 2 terms. Here x square is multiplication of x into x, ax is multiplication of a into x. Okay, now but you see here every term is a multiplication of 2 terms, but every term is a multiplication of 2 terms, one from each factor. यहाँ से x तो x स्क्वायर, यहाँ से a यहाँ से x ये बन गया ax, यहाँ से x यहाँ से a ये बन गया x a, और यहाँ से a और यहाँ से a क्या बन गया a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 4 टर्म्स बन रहे हैं और ये इस तरह से आपका एक्सप्रेशन फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ओके। अब जरा देखो कि यहाँ पे इसी को अगर मैं x प्लस ए का होल क्यूब कर दूं, तो x प्लस ए के होल क्यूब में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, जिसको हम लोग x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स ए एक्स प्लस एक्स एक्स ए प्लस एक्स ए प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स ए प्लस ए। बताओ कितने टर्म्स मिले यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद। द नंबर टर्म्स विच यू आर गेटिंग आर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 टर्म आए, ठीक है, 8 टर्म्स आए यहाँ पे 8 टर्म आए, यहाँ पे 4 टर्म आए। Now you have to understand here how every term is formed. Out of these 8 terms, every term is multiplication of 3 things. Here it is a multiplication of 3x, one from each factor. x, x, x. ये कैसे बनेगा, x, a, x. x, x, a. तो पहले से x, दूसरे से x, तीसरे से, ठीक है। ऐसे करके आपके सारे केसेस यहाँ पे जनरेट होते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे एवरी टर्म इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स, वन फ्रॉम ईच फैक्टर, ठीक है, वन फ्रॉम ईच फैक्टर। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा x प्लस ए की पावर n,
तो देयर विल बी व्हाट, दिस विल बी x प्लस ए, x प्लस ए, x प्लस ए, ऐसे करते हुए कहां तक, x प्लस ए, कितने टाइम्स, n टाइम्स. Now this multiplication will have how many terms? 2 to the power n terms of multiplication. 2 में 4 थे, 3 में 8 हुए, n में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएंगे. अब देखिए, अब इसके बाद बट एवरी टर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाउ मेनी टर्म्स, एवरी टर्म ऑफ द मल्टीप्लीकेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ n टर्म्स. ठीक है, 2 to the power n टर्म्स में एवरी टर्म is multiplication of n terms, one from each factor. ठीक है, देखो जैसे यहां पे पहला टर्म x, यहां पे अब दो लीनियर मल्टीप्लाई कर तो डिग्री कितनी आएगी 2, तो एक्स स्क्वायर. तो यहां पे देखो क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे ए एक्स कितनी बार बन रहा है, ए एक्स बन रहा है 2 बार, तो 2 टाइम्स ए एक्स हो गया, और ए स्क्वायर 1 बार बन रहा है. आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर अकेला क्यों बना, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 ही बार बना, और 2ax क्यों हुआ, क्योंकि ए एक्स कितनी बार बन रहे हैं, 2 बार बन रहे हैं. ठीक है, ए स्क्वायर भी 1 बार बन रहा है तो आगे 1 ही आया. लेकिन जरा यहां देखो, एक्स क्यूब 1 ही बार बन रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर ए, ये देखो 1 2 और ये 3 बार बन रहा है, तो इस कारण से यहां पे 3 आ जाएगा. ठीक है, प्लस इसी तरह से 3 टाइम्स एक्स ए स्क्वायर देखो 1 ये 2 और ये 3 बार बन रहा है, तो 3 टाइम एक्स ए स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद क्या होगा, ए क्यूब 1 ही बार बन रहा है, तो ए क्यूब ऐसे आ रहा है. उसी तरह से यहां देखो, तो यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे x की पावर 2 से लेके 0 तक सारी आ रही है, x की पावर 2 से लेके 0 तक सारी आ रही है, तो यहां भी x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3, ऐसे करते हुए कहां तक, x की पावर 1 और x की पावर 0, ये हो जाएगा. अच्छा, अब बताओ x की पावर n कैसे फॉर्म होगा. x की पावर n तो हर टर्म में क्या होना है, क्या मल्टीप्लाई होना है, हर टर्म में हर फैक्टर में से एक टर्म मल्टीप्लाई होना है. मतलब जो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब भी हम लोग इकट्ठा करेंगे तो ये या तो x भेजेगा या a भेजेगा, ये भी x भेजेगा या a भेजेगा, ये भी x भेजेगा या a भेजेगा. मतलब जो भी टर्म बनेगा वो कई x और कई a का मल्टीप्लिकेशन होगा. ठीक है, तो x की पावर n कब फॉर्म होगा, जब सारे के सारे x की पावर n फॉर्म करने का तरीका क्या होगा, जब सारे के सारे फैक्टर्स में से x ही क्योंकि n फैक्टर्स हैं तो सारे के सारे जो हो वो x मल्टीप्लाई हो. लेकिन ऐसा करने का तरीका जो है वो सिर्फ एक ही होगा, है ना. ऐसा करने का तरीका जो होगा वो सिर्फ कितना होगा, एक ही होगा. क्यों, क्योंकि सब जगह से x आए, इसका सिर्फ एक ही तरीका होगा. तो x की पावर n बनने के कितनी बार बन पाएगा, जितनी बार मैं n बार x ले पाऊंगा, और n बार x लेने का एक ही तरीका होगा. ठीक है, प्लस अच्छा x की पावर n माइनस 1 कब बनेगा, जब यहां पे n माइनस 1 फैक्टर से x आएगा, तो किसी एक फैक्टर से क्या आएगा, व्हाट विल कम फ्रॉम द वन रिमेनिंग फैक्टर, क्योंकि हर टर्म n चीजों का प्रोडक्ट होगा ना. तो अगर n में से n माइनस 1 x आ गए तो बाकी बचा एक और कौन बचेगा, वो वाला फैक्टर कौन देगा, a. ठीक है, तो x की पावर n बनाना है तो आपको क्या करना है, देखिए हर टर्म बनाने के लिए क्या करना है आपको, हर फैक्टर से डिसाइड करना है कि x आएगा कि a आएगा, x आएगा कि a आएगा, x आएगा कि a आएगा. ठीक है, x की पावर n के लिए एक ही तरीका होगा. ठीक है, क्यों, x की पावर n चाहिए तो x n बार चाहिए, लेकिन हर फैक्टर से x एक ही बार आ सकता है. तो x की पावर n तभी होगा जब हर फैक्टर से x आ जाए, और हर फैक्टर से अगर फिक्स है कि x ही आएगा तो वो एक ही तरीका है. ठीक है, दैट इज ओनली वन वे. या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब भी मैं यहां से देखो n चीजें मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसा आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ लोग ऐसे हो, कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जो x देंगे. ठीक है, a या फिर मैं n1 बोल देता हूं,
और कुछ लोग ऐसे होंगे जो क्या देंगे, कुछ ए देंगे कुछ एक्स देंगे। ये बात समझ में आ रही है जब मैं, ठीक है, अच्छा ओके। लेकिन जैसे ये डिसाइड हो गया कि कितने लोग एक्स देंगे, ये अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि कितने लोग ए देंगे। क्या है, तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, एवरी टर्म विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स टू द पावर एन वन ए की पावर एन टू। ठीक है, अब देख लो, लेकिन एक्स और ए का टोटल अमाउंट हमेशा एन रहेगा। तो इस कारण से अगर आपने n1 सिलेक्ट कर लिया तो n2 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, अगर n2 सिलेक्ट कर लिया तो n1 अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपको क्या डिसाइड करना हर टर्म में, कि हर टर्म में कितने x और कितने a, n1 n2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जब मैंने x की पावर n की बात करता हूं तो x की पावर n में क्या हो जाएगा, x की पावर n, तो a की पावर क्या हो गया, 0 ही बचेगा। तो अब बेसिकली यहां पे कितनी बार फॉर्म होगा, ये हमें सिर्फ ये डिसाइड करना होगा कितने फैक्टर से ए आएगा। ए कितने चाहिए इसमें, 0। तो n फैक्टर में से एक भी जगह से हमें ए नहीं चाहिए। अच्छा, x की पावर n माइनस वन, ए की पावर 1, मतलब n फैक्टर में से कोई एक फैक्टर ए देगा। लेकिन कौन सा फैक्टर देगा, ये तो कोई भी दे सकता था ना। कितने फैक्टर हमारे पास अवेलेबल थे, हाउ मेनी फैक्टर डू वी हैव, we have n factors and any one of them can give you a and the others will provide x. That means how many times this will be formed, this will be formed as many times I can select one factor out of n which will give us a and rest will give you x. Okay, so the number of ways of selecting one factor out of n will be nc1. Therefore, x to the power n minus 1 into a will be formed how many times, nc1 times. जैसे यहाँ पे हमने x स्क्वायर बनाया, x स्क्वायर बनेगा तो a की पावर 1, तो तीन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर होगा जो a देगा। एक बार इसने दिया, एक बार इसने, एक बार इसमें। देखो यहाँ पे एक बार ये यहाँ पे यहाँ से आया, एक बार यहाँ से आया और एक बार यहाँ से आया। ठीक है, तो तीन तरीके, क्योंकि आपने तीन में से कोई एक फैक्टर चूज करा, वैसे ही यहाँ पे n में से एक चूज करा। ओके, अब अगर x की पावर n माइनस टू चाहिए तो मतलब n माइनस टू फैक्टर x देंगे, तो बाकी के दो फैक्टर जो बचेंगे वो a देंगे। तो x की पावर n माइनस टू के साथ हमेशा a स्क्वायर आएगा। ठीक है, a स्क्वायर आएगा तो देखो क्या होगा, अब हमें ये टर्म बनाने के लिए n में से कोई दो फैक्टर चूज करने पड़ेंगे जिसमें से a आएंगे और बाकी सब x देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे n में से तीन फैक्टर चूज करो जो आपको a देंगे, तो यहाँ पे a क्यूब आएगा। ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे n में से कोई n माइनस वन चूज करो जो a देंगे, तो a कितनी बार आएगा, n माइनस वन, और x आएगा एक बार, प्लस n में से n चूज कर लो, वो सब के सब a देंगे, तो a की पावर n, तो x की पावर 0। ये एक्सपेंशन आपका आ जाता है। ओके, तो दिस इज द एक्सपेंशन। ठीक है, चलिए, तो प्रूफ के बाद हमारी बात आ जाती है कि x प्लस ए टू दी पावर n का एक्सपेंशन जो हमारा आया वो nc0 x की पावर n a की पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 a की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, ऐसे करते हुए कहाँ तक, ncn x की पावर n a की पावर n, x की पावर 0 a की पावर n, ये बनेगा टर्म। तो ये आपका जहां पे n क्या होगा, नेचुरल नंबर। तो दिस वाज अ स्टेटमेंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन ऑब्जर्व इन इट, हम इसमें ऑब्जर्व करने वाली कौन कौन सी चीजें हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स की बात करिए, नंबर टर्म्स जो आएंगे वो कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी n प्लस 1। क्यों, क्योंकि हर टर्म में x आ रहा है और x की पावर कहां से कहां तक वेरी कर रही है, n से लेके 0 तक। तो 0 से लेके n तक वेरी करेगी, तो x की पावर r, तो r की वैल्यू 0 1 2 3 टिल n तक जा रही है, तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो x प्लस a की पावर n में नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1। नंबर 2, हर टर्म में अगर आप देखोगे x की पावर और a की पावर का सम हमेशा n है, मतलब इंडेक्स ऑफ x, x मतलब फर्स्ट टर्म, ध्यान देना
इंडेक्स ऑफ एक्स मतलब फर्स्ट टर्म का इंडेक्स, ठीक है, और सेकेंड टर्म का इंडेक्स. इंडेक्स ऑफ एक्स प्लस इंडेक्स ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन. ठीक है. अच्छा, तीसरी चीज यहां पे ऑब्जर्व करो, जनरल टर्म. एक सिमेट्री दिख रही है ना यहाँ पे आपको टर्म में. ठीक है. अब देखो पहले टर्म में क्या हुआ, हर टर्म में यहाँ पे क्या आ रहा है, एन सी आर आ रहा है. ठीक है. एवरी टर्म इज हैविंग एन सी आर. ठीक है. अच्छा, जो यहाँ पे आर होता है वही ए की पावर होता है. तो अगर एन सी आर है तो ए की पावर आर होगा. अच्छा, और x और a की पावर का सम हमेशा n होता है तो ये हो जाएगा. लेकिन ध्यान दो, पहले टर्म में r 0 था, दूसरे टर्म में r 1 था, तीसरे टर्म में r 2 था, चौथे टर्म में r 3 होगा. तो मतलब n अगर यहां r है तो ये कौन से नंबर का टर्म होगा, tr+1. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन. ठीक है. तो जनरल टर्म tr+1. अब यहां पे ध्यान देना कि यहां पे तो अगर आप सॉल्व करोगे तो r मिलेगा, यहां पे जब सॉल्व करोगे तो r मिलेगा, लेकिन ये टर्म नंबर कौन सा होगा, r+1. ठीक है. जहां पे r की वैल्यू 0 1 2 3 करते कहां तक जाएगी, n. तो टोटल नंबर टर्म्स यहां पे आएंगे n+1. तो किसी बाइनोमियल एक्सपेंशन में इंडेक्स +1 विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स, और उसका कोई भी टर्म जो होगा वो इन जनरल ऐसा दिखेगा. अगर मान लीजिए अगर आपको पांचवा टर्म निकालना है तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, t4+1. तो r क्या हो गया, 4. r की वैल्यू 4 हो जाएगी तो nc4 x की पावर n-4 a की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग. ठीक है. अच्छा, अब इस तरह से जब हम लोग एक्सपेंशन लिख देते हैं तो देखो कि यहां पे क्या होगा कि ये जो टर्म हमने लिखा, ठीक है, इसमें कुछ टर्मोलॉजीज हम लोग जो देखें वो क्या क्या होंगी. अब देखिए कि जैसे ये एन सी आर पूरा देखिए, ये जो r+1 है दिस इज कॉल्ड टर्म नंबर. ये टर्म नंबर कहलाता है. ये पूरा का पूरा जो होता है, दिस होल थिंग, दिस इज कॉल्ड एज टर्म. क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला जाता है ये हमेशा देख लेना. ठीक है ना. अब एनसीआर, एनसीआर को बोलते हैं क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट. क्या बोलते हैं इसे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट. ठीक है. एनसीआर इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. मैथमेटिकली जो पीएनसी में पढ़ा था ना वही वाला एनसीआर होता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल. दैट सेम थिंग इज एनसीआर. तो जो एनसीआर की चीजें वहां पढ़ी थी वो सब यहाँ पे अप्लाई हो सकती है. ठीक है. ओके. अब इसके अलावा जैसे मैं आप एक यहाँ पे आपको सिंपल से एक छोटा सा बोलता हूँ कि x+2 की पावर 3, इसी को एक्सपेंड करते हैं तो ये क्या आएगा, x³ प्लस 3c1 x स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3c2 x इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3c3 इंटू 2 की पावर 3. ये हो गया. तो अगर आप इसे देखोगे तो x³ प्लस 3c हो जाएगा 6x स्क्वायर, 3 4 जा 12x प्लस 8, ये आ जाएगा. अब इस एक्सपेंशन में एक चीज ऑब्जर्व करना कि व्हाट इज द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ x³ कितना आया था, nc0 मतलब 3c0 दैट इज 1. एक्स स्क्वायर का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आया था, 3c1 दैट इज 3. एक्स का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन आया था, 3c2 दैट इज अगेन 3. और x के पास 0 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना आया था, 3c3 दैट इज 1. ठीक है. दीज वर द बाइनोमियल कोएफिशिएंट. लेकिन यहां पे एक टर्म हम और इंट्रोड्यूस करते हैं विच इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है, ठीक है. तो कोएफिशिएंट इस तरह के, मैं तुम सरनेम बताओ तो तुम बोलो किसका बताओ, ये है ना. हम लोग कि बताओ भाई सरनेम बताओ, तो तुम नॉर्मली अपना सरनेम बता दोगे, नहीं तो ये पूछोगे सर किसका सरनेम बताना है, ये बताइए सर. तो सिंपल उसी तरह की कोएफिशिएंट जब पूछा जाए तो साथ में ये भी बताना पड़ेगा किसका कोएफिशिएंट बताना है. तो अगर मैंने आपसे बोला कि किसी किसी x की किसी पावर का कोएफिशिएंट निकालना है, तो अगर मैंने बोला कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो इसका मतलब ये है कि वो टर्म जिसमें x की वो पावर आएगी उसमें x की उस पावर को छोड़ के जो भी बचेगा टर्म में वो पूरा पूरा कोएफिशिएंट होगा. जैसे
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां पे क्या आ रहा है, एक्स क्यूब के सामने क्या है 1, तो यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ के टर्म में क्या आ रहा है 6, तो ये 6 है, तो ये 6 है और ये क्या है 3, तो यहां पे बाइनोमियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट के बराबर नहीं है। ठीक है, एक्स के लिए कोफिशिएंट कौन है 12, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन था 3, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है 8, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन था 1। तो दैट मींस इन जनरल कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट में अंतर है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब ये एनसीआर, ठीक है। कोफिशिएंट का मतलब क्या कि आपको जिस चीज का चाहिए, व्हाट आपको जिस भी चीज का कोफिशिएंट चाहिए, जिस भी x की पावर का या जो भी वेरिएबल की पावर का कोफिशिएंट चाहिए, आपको वो टर्म निकालना पड़ेगा, और उस टर्म में वो वाला जिसका आपको कोफिशिएंट चाहिए उसको छोड़ के जो भी बचेगा वो आपका क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट, एनीथिंग अदर देन दैट। अब इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट बराबर हो भी सकता है, और हो सकता है कि कोफिशिएंट, इन जनरली कोफिशिएंट अलग होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट अलग होता है, कुछ केसेस में ये सेम हो जाते हैं, लेकिन वो केस टू केस होगा। इन जनरल बाइनोमियल कोफिशिएंट कोफिशिएंट दो अलग अलग चीजें हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई, सबको ये क्लियर है कि हम क्या बात कर रहे हैं। x प्लस ए टू द पावर n का जनरल टर्म होता था टी आर प्लस वन। टी आर प्लस वन विल बी इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर ए टू द पावर r। ठीक है, अब ये, लेकिन अब ध्यान दो कि ये हमने काउंटिंग कैसे करी, इसका एक्सपेंशन जो हमने करा वो t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे करते कहां तक tn प्लस वन। तो काउंटिंग इज डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर टी आर प्लस वन ये आया तो बताओ टी डैश आर प्लस वन क्या आएगा, व्हाट इज टी डैश आर प्लस, टी डैश आर प्लस वन मतलब आर प्लस फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड। मतलब अगर मैं यहां से काउंट करूं तो टी आर प्लस वन कौन आएगा, तो पीछे से आर प्लस फर्स्ट टर्म। तो ध्यान दो कि यहां पे जब एक्सपेंशन लिखते हैं तो टी डैश आर प्लस वन, तो इसे करने का एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई देखो, एक तरीका से टोटल कितने टर्म्स थे, कितने लोग बैठे थे n प्लस वन। अगर n लोग लाइन से बैठे हैं तो पीछे से ये हमने एपी में भी बात करी थी, ध्यान करो कि अगर n टर्म्स लाइन से हैं, n लोग लाइन से बैठे हुए हैं, तो पीछे से आर्थ पर्सन का आगे से नंबर चाहिए। तो n में से पीछे से r लोग हटा दो, r लोग हटा दिए तो कितने बचे n माइनस आर। तो n माइनस आर उस r पर्सन के पहले आएंगे, तो उस आर्थ पर्सन का नंबर क्या होगा n माइनस आर प्लस वन होगा ये। तो इस कारण से पीछे अगर n लोग बैठे हैं तो पीछे से आर्थ पर्सन का आगे से नंबर होता है n माइनस आर प्लस वन। तो यहां पे बैठे हुए लोग कितने हैं n प्लस वन, तो पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म का नंबर क्या होगा, n की जगह n प्लस वन, r की जगह कौन है r प्लस वन प्लस वन। तो दिस विल बी इक्वल टू टी एन माइनस आर प्लस वन। तो पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म, आगे से n माइनस आर प्लस फर्स्ट टर्म होगा। लेकिन फॉर्मूला तो हमको टी आर प्लस वन का आता है, तो जरा कंपेयर करो कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। जहां जहां r है वहां पे n माइनस आर आ रहा है, तो इस कारण से पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म अगर निकालूंगा तो टी डैश आर प्लस वन विल बी एन सी आर की, जहां जहां r है वहां n माइनस आर रख दो, एन सी एन माइनस आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर n माइनस आर। तो ये हो जाएगा आपका एन सी एन माइनस आर एक्स की पावर r a की पावर n माइनस आर। अब इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या खास बात मिलेगी कि आगे से r प्लस फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन था NCR, और पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन है NCN माइनस आर। लेकिन हमको पता है कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस आर। तो एक चीज जो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं वो क्या है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स। ध्यान देना, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल रहा, कोफिशिएंट नहीं बोल रहा। बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड्स आर इक्वल।
बाइनोमियल एक्सपेंशन में आगे से k टर्म और पीछे से k टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम आएगा, कितना आएगा, NCR आएगा, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि x और r आपस में अपनी क्या कर लेते हैं, अपने इंडेक्सेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, इंडेक्स ऑफ x एंड a इंटरचेंजेस। यहाँ पे x की पावर a की पावर r थी, यहाँ पे x की पावर r आ गई, यहाँ पे x की पावर n माइनस आर थी, यहाँ पे a की पावर n माइनस आर आ गई। ठीक है, तो ये पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो आगे से r प्लस फर्स्ट टर्म ये हो गया, पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म ये हो गया। ठीक है, चलिए अब इन सब चीजों को देखने के बाद जरा अब हम थोड़ा सा अब खेलना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, x प्लस a टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन हम लोग लिखा NC0, x की पावर n a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, ऐसे करते हुए NCN x की पावर 0 a की पावर n। ठीक है, अच्छा इसको आप देखो, थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा इतना लंबा लिखने में सबको आलस आ रहा होगा, तो इसे शॉर्ट अप करने के लिए T0, ये T1, ये T0 तो होता नहीं है फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ऐसे करते n+1 टर्म, इनका सम हो गया। अब बताओ इस ये जो एक्सप्रेशन है उसको सिग्मा के फॉर्म में लिखूं तो क्या ये सिग्मा TR+1 हो जाएगा, जहां पे R की वैल्यू 0 से लेके कहां तक, n, ऐसे लिख सकते हैं। और TR+1 क्या था, TR+1 जो था वो था आपका 0 से लेके n, TR+1 निकाला था NCR, x की पावर n माइनस आर a की पावर r। नॉर्मली अगर किसी जनरल एक्सपेंशन को, मतलब मैं x प्लस a की पावर n को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके n NCR, मतलब सिग्मा में लिखना होता तो क्या करना होता, बस यहाँ पे r प्लस फर्स्ट टर्म लाना होता, जनरल टर्म यहाँ पे लाना पड़ता। ठीक है, जनरल टर्म मतलब ये कौन सा टर्म होता है, दिस इज r प्लस फर्स्ट टर्म। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं यहाँ पे, लेट्स रिप्लेस x बाय a एंड a बाय x, मतलब x प्लस a की जगह a प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन। अब बड़ी कॉमन सी चीज है कि यहाँ से यहाँ आने में बताओ चेंज क्या होगा, बाकी सब दुनिया तो वही रहने वाली है, बस x की जगह a और a की जगह x आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके n, ठीक है, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेके n, NCR की जगह तो NCR ही रहेगा, लेकिन x की जगह आ जाएगा a n माइनस आर, और a की जगह आ जाएगा x की पावर r आ जाएगा। ये इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन होगा वो TR+1 होगा, तो a प्लस एक्स की पावर n का TR+1 बेसिकली NCR a की पावर n माइनस आर x की पावर r, ये आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि x प्लस a की पावर n का पीछे से r प्लस फर्स्ट टर्म क्या आ रहा था, वो भी NCR x की पावर r a की पावर n माइनस आर ही आ रहा था। मतलब एक तरह से क्या हुआ कि अगर मैं x और a को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा तो जो एक एक्सपेंशन का पीछे से आर टर्म था वो दूसरे एक्सपेंशन का आगे से आर टर्म हो जाएगा। मतलब सिंपल, बस ऑर्डर ऑफ द टर्म्स विल रिवर्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द टर्म्स विल रिवर्स। तो इस कारण से समझिए कि होगा क्या कि जब मैं यहां पे x प्लस ए और a प्लस एक्स तो दोनों सेम है, ठीक है, x प्लस ए और a प्लस एक्स तो दोनों सेम है, तो मतलब टोटल एक्सपेंशन की वैल्यू तो वही आएगी, लेकिन बस टर्म्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब आप x प्लस ए की पावर n जब लिखते हो तो जब आप ऐसे लिखते हो कि NC0 x की पावर n, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, NC2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, ऐसे करते हुए कहां तक, NCN x की पावर 0 a की पावर n। ये आप x की डिक्रीजिंग पावर में एक्सपेंशन लिख रहे हो, यू आर राइटिंग द पावर इन द डिक्रीजिंग पावर ऑफ x। ठीक है,
लेकिन जब आप a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हो तो इसका एक्सपेंशन सेम आएगा, बस अंतर क्या है कि इसके एक्सपेंशन में जो सीधा लिख रहे हैं तो उल्टा आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो आपका nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस वन a इंटू एक्स, nc2 इंटू a की पावर n माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करते हुए ncn, और ये हो जाएगा x की पावर n। तो सिर्फ हुआ क्या कि आपके ऑर्डर ऑफ द टर्म्स उल्टा हो गया। तो इस कारण से कभी भी अगर आपको कोई एक्सपेंशन दिया जाए तो उसमें अपने हिसाब से फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को इंटरचेंज मत करना, अगर आपको टर्म नंबर का इंपॉर्टेंस है। मतलब पांचवा टर्म तो पांचवा टर्म देख रहे हो कि आगे से पांचवा टर्म और पीछे से पांचवा टर्म अलग अलग चीज हो जाएंगी ना, तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इस कारण से अपने हिसाब से कभी भी आप x प्लस ए की पावर n में जैसा दिया वैसा सॉल्व करो, और अगर आप इंटरचेंज करते हो तो समझ तो ये ध्यान रखना कि ऑर्डर उल्टा हो जाता है, ठीक है। ऑल्दो आगे से सीधे लिखो या पीछे लिखो, दोनों जगह टर्म, अब जो टर्म पहले एक्सपेंशन बन रहा है वही टर्म दूसरे एक्सपेंशन में भी बन रहा है, बस वो जो टर्म पहले तीसरे टर्म पे आ रहा था वो पीछे से तीसरे टर्म पे आ रहा है, ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह का ये एक डिफरेंस आता है। क्लियर है यहां तक सबको? इसमें किसी को ओके। नाउ सी कि x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन जो था वो हमने सिग्मा फॉर्म में लिखा था, r की वैल्यू 0 से लेके n, NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r। तो अगर मैं x माइनस ए टू द पावर n लिखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, जहां जहां पे a है वहां पे माइनस a आ जाएगा, तो सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके n हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका NCR, बस द a विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस a, तो x टू द पावर n माइनस r माइनस a की पावर r, दैट विल बी सिग्मा r इक्वल्स टू 0 से लेके n, NCR। देख रहे हो ये माइनस वन अलग आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस वन विल बी सेपरेट, तो माइनस वन को थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इस कारण से ऐसे लिख देता हूँ, माइनस वन की पावर r, NCR एज इट इज रहेगा, x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r। देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है, द ओनली डिफरेंस इज दिस। अब जब जब r इवन होगा, अच्छा r ये टर्म नंबर कौन सा है, ये टर्म नंबर है r प्लस वन, तो जब जब r इवन होगा तो टर्म नंबर क्या आएगा, ऑड। जब जब r ऑड होगा तो टर्म नंबर क्या आएगा, इवन। लेकिन जब जब r ऑड होगा तो ये माइनस आएगा, और जब जब r इवन होगा तो ये प्लस आएगा। मतलब इस एक्सपेंशन में और इस एक्सपेंशन में जब जब r इवन होगा तो दोनों जगह टर्म सेम बनेंगे, मतलब ऑड नंबर टर्म्स दोनों जगह सेम आएंगे, ठीक है। जब जब r ऑड होगा मतलब इवन नंबर टर्म्स, तो इवन नंबर टर्म्स अगर यहाँ पे एक T2 बनेगा तो यहाँ उसका नेगेटिव बनेगा। मतलब अगर मैं इसके एक्सपेंशन को क्या लिखूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 ऐसे करते हुए, ठीक है, Tn प्लस वन, तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, इसके एक्सपेंशन में T1 वही रहेगा जो था, क्योंकि ऑड है ना, ऑड वाले टर्म सेम बनेंगे, लेकिन इवन नंबर टर्म्स जो रहेंगे उनका बस साइन चेंज आएगा। तो अगर ये वाला एक्सपेंशन ये आएगा तो x माइनस ए की पावर n का एक्सपेंशन ऐसे आ जाएगा, माइनस T4 प्लस T5 माइनस T6 एंड सो ऑन। तो एक तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं क्या करूं कि जितने भी ऑड नंबर टर्म्स हैं, ठीक है, उन्हें एक साथ कर दूं, T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो ऑन, प्लस इवन नंबर टर्म्स को एक साथ कर दूं, T2 प्लस T4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके ऑड नंबर टर्म्स का सम है, तो मैंने ए ओ बोल देता हूं। ये इवन नंबर टर्म्स का सम है, इसे मैं ई बोल देता हूं। तो लेकिन वही चीज यहां करूंगा तो T1 प्लस T3 प्लस T5 एंड सो ऑन एक ये होगा, लेकिन ये माइनस टाइम T2 प्लस T4 प्लस T6 ऐसे यहां पे बनेगा। तो ये हो जाएगा कितना, ये O हो जाएगा, तो ये माइनस ई हो जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट विल हैपन कि आपका x प्लस ए की पावर n का एक्सपेंशन अगर आपका O प्लस ई बनेगा तो x माइनस ए की पावर n जो होगा वो कितना हो जाएगा, O माइनस ई। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो देख रहे हो O की वैल्यू मतलब सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स, O मतलब वो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स,
कैन रिटन एज एक्स प्लस ए की पावर एन प्लस एक्स माइनस ए टू द पावर एन डिवाइड बाई 2। सम ऑफ ऑल इवन नंबर टर्म्स निकालना है तो एक्स प्लस ए की पावर एन माइनस एक्स माइनस ए टू दी पावर एन डिवाइड बाई 2। ठीक है, अगर आपको ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी तो कैसे निकालोगे? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एक्स प्लस ए की पावर 2n प्लस एक्स माइनस ए की पावर 2n डिवाइड बाई 2। अगर आपको 4OE निकालना है तो क्या करो? स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो x प्लस ए की पावर 2n माइनस एक्स माइनस ए की पावर 2n। अगर आपको ओ स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर निकालना है तो क्या कर सकते हो? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर n ये आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको लगेगा सर ये क्यों कर रहे हैं, आगे जब आप आएंगे तो इन सब चीज़ों का हमें एप्लीकेशन आएगा, लेकिन इस तरह से हम लोग मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में तो ये कईयों बार यही चीज़ को ओ ई को ए बी मैंने ऐसे बोल के अलग अलग 25 बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया सबको। अब इसके आगे की बात हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके।